सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस आज के समय में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें हमारे नेक के आसपास दर्द होता है। ये यंग लोगों में भी पाया जा रहा है और ये बुज़ुर्गों में भी पाया जाता है, मगर इसे हम कुछ सिंपल घरेलू एक्सरसाइजेस से हम इसको अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं और इससे काफ़ी हद तक आपको आराम मिल जाएगा। तो अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम है, नेक के आसपास दर्द है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला जो एक्सरसाइज है वो है नेक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। देखिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में हमारे नेक के जो दोनों तरफ की जो मांसपेशियां हैं उसमें कई बार स्टिफनेस आ जाता है, तो इसे हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के द्वारा इसे हमें रिलैक्स करना है और इसे नॉर्मल एक्सटेंसिबिलिटी, मसल्स का जो एक्सटेंसिबिलिटी है उसको नॉर्मल पोजीशन में लाना है। तो इस स्टिफनेस एक्सरसाइज के लिए जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, इसके लिए आपको मान लीजिए आप इस तरफ के नेक मसल्स को स्ट्रेच करना चाहते हैं, लेफ्ट साइड के, तो आप अपना राइट हैंड लेंगे और ये जो कान है, कान के जस्ट ऊपर ये जो टेम्पल एरिया है, इस एरिया में आप रखेंगे इस तरह से और फिर इसे खींचेंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखिए मैं सामने की तरफ नहीं झुका रहा हूँ, मैं बगल में बिल्कुल कंधे के ऊपर इस तरह से खींच रहा हूँ और आपको उस पॉइंट तक ले जाना है जब यहाँ पे आपको एक कंफर्टेबल स्ट्रेच फील होगा। ठीक है, इसे कम से कम आधा मिनट यानी कि 30 सेकंड्स तक होल्ड करके रखना है, फिर रिलैक्स छोड़ देना है। ठीक है, इसी तरह से फिर आप दूसरी तरफ रिपीट करेंगे। ये देखिए, ठीक है, 30 सेकंड्स तक होल्ड करके रखें, फिर आप रिलैक्स कर दें, फिर दूसरी तरफ भी करना है इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से दोनों तरफ में 3-3 बार आपको स्ट्रेच करना है। उसके बाद कई बार सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारण हमारे स्कैपुला, यहाँ पे जो स्कैपुला बोन है, हमारे पीठ है, पीठ के आसपास की मांसपेशियाँ भी अकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है, उसको स्ट्रेचिंग करना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लेफ़्ट साइड के लिए हम अपना हाथ को इस तरह से रखेंगे और राइट हैंड से मैं अपने कोहनी को इस तरह से पकड़ूंगा और इसे फिर मैं अपने छाती की तरफ खींच के रखूँगा, तो मुझे पीठ में एक अच्छा सा स्ट्रेच फील हो रहा है। ठीक है, इस पोजीशन को 30 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे, फिर रिलैक्स छोड़ देंगे। फिर इसी तरह से आप दूसरी तरफ भी आप करेंगे इस तरह से, 30 सेकंड्स तक होल्ड करके रखेंगे, फिर आप रिलैक्स छोड़ देंगे। ठीक है, दोनों तरफ आप 3-3 बार करेंगे। ठीक है, और हर एक बार आप 30 सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखेंगे। तो अब नेक्स्ट है मोबिलिटी एक्सरसाइज। इसके लिए हमें नेक की मोबिलिटी बढ़ेगा इससे, और यहाँ का स्टिफनेस भी दूर होगा और इससे पेन भी काफ़ी रिलैक्स होगा। तो सबसे पहला एक्सरसाइज है नेक बेंडिंग एक्सरसाइज। इसके लिए आपको इस तरह से नेक को बेंड करना है। ये देखिए, एक बार राइट की तरफ बेंड किए, फिर एक बार लेफ़्ट की तरफ बेंड किए। देखिए जब आप बेंड कर रहे हैं तो आपका कंधा इस तरह से नहीं उठेगा। ठीक है, आपका कान जो है वो कंधे के डायरेक्शन में जाएगा, कंधा जो है आपको रिलैक्स छोड़ के रखना है और फिर इस तरह से करना है। ठीक है, तो एक एक तरफ 10-10 बार आप कर लीजिए। मान लीजिए लेफ्ट साइड में आपने 10 बार किया, उसी तरह से राइट साइड में भी 10 बार करना है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है नेक रोटेशन एक्सरसाइज। इसमें आपको नेक को रोटेट करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने राइट साइड रोटेट किया, फिर लेफ्ट साइड रोटेट किया, फिर राइट साइड रोटेट किया, फिर लेफ्ट साइड। तो इसी तरह से आपको एक साइड में 10-10 बार करना है, यानी कि अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो आपको 20 टाइम्स करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग चिन टक एक्सरसाइज बोलेंगे। ये हो गया चिन, जिसे हमें अपने नेक की तरफ इस तरह से टक करना है। ठीक है, मैं आपको साइड व्यू में दिखा दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो डायरेक्शन देने के लिए आप अपने फिंगर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसे चिन में रखा और फिर इसे इस तरह से टक किया, फिर रिलैक्स, फिर इस तरह से। ठीक है, इसे 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना। आपने टक किया, 1 2 3 4 5, 5 गिना, फिर रिलैक्स छोड़ दें। ठीक है, अब जो एक्सरसाइजेस है वो नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। कई बार सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से नेक के आसपास की मांसपेशियां वीक हो जाता है, जिसे हम लोग को स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सिंपल है ये एक्सरसाइज। आपको करना ये है कि आपको नेक के चारों तरफ की मांसपेशियों को स्ट्रेंथन करना है, सामने की तरफ,
राइट की तरफ, लेफ़्ट की तरफ और पीछे की तरफ। तो एक एक करके मैं प्रोसीजर बताता हूँ। सबसे पहले हम सामने, नेक के सामने की तरफ की मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए आप क्या करेंगे कि अपना राइट हैंड को फोरहेड में इस तरह से रखेंगे और फिर फोरहेड से हैंड को इस तरह से प्रेस करेंगे। ठीक है, आपको हैंड को भी स्टिफ करके रखना है ताकि ये जो प्रेशर आपके नेक के सामने की तरफ के मसल्स में आए। ठीक है, तो ये फ्रंट के मसल्स के लिए है, इसे आप 10 बार करेंगे। ठीक है, उसी तरह से अब नेक के राइट साइड के मसल्स के लिए आप अपने राइट हैंड को इस तरह से रखेंगे, कान के जस्ट ऊपर टेम्पल एरिया में इस तरह से रखेंगे और फिर इस तरह से प्रेस करेंगे। ठीक है, प्रेस करेंगे, रिलैक्स करेंगे, प्रेस करेंगे, रिलैक्स करेंगे, प्रेस करेंगे, रिलैक्स करेंगे। ठीक है, प्रेस करेंगे, रिलैक्स करेंगे। तो ये राइट साइड, उसी तरह से फिर लेफ़्ट साइड 10 बार। ठीक है, यह भी 10 बार हो गया। अब रह गया पीछे की तरफ के लिए। पीछे की तरफ के लिए सिंपल है, आपको हाथ को इस तरह से जोड़ना है और पीछे की तरफ आपको सर के पीछे रख देना है और फिर पीछे की तरफ इस तरह से धक्का देना है, ये देखिए, और हाथों से इसे प्रेस करना है। ठीक है, मैं अपने सर को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाथ से इसे प्रेस कर रहा हूँ, तो मेरे नेक के पीछे वाले मांसपेशियों में स्ट्रेस पड़ रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज था, इसे भी 10 बार करेंगे। तो सामने की तरफ, दाएं बाएं और पीछे की तरफ, चारों तरफ 10-10 बार आप करेंगे एक सेशन में, तो आपको धीरे 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 काफ़ी इससे इम्प्रूवमेंट महसूस होगा। कई बार नेक पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से हमें सर्वाइकल कॉलर भी पहनना पड़ सकता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तो आप थोड़ा सा रुक जाएं, आप पहले नेक कॉलर पहने डॉक्टर के कंसल्टेशन से। अगर आप नेक कॉलर ख़रीदना चाहते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है कैसे आप अच्छा अपने लिए चूज़ कर सकते हैं, कौन सा साइज़ आपके लिए बेटर होगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं। और जैसा ही आपका सीवियर पेन कम हो जाता है उसके बाद आप ये सब एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, आप अपना कमेंट, अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में नीचे दें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और फिर से मैं बोलूँगा जाते जाते कि पहली बार हमारे चैनल में है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।